रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलीज़े की शादी करीब है और आलम साहब अपनी दूसरी बेगम के साथ शहर से बाहर जा चुके हैं ताकि इस शादी के खर्चे ना करने पड़ें। अम्मा जान फ़ोन कर कर के मिन्नतें कर रही हैं कि आ जाओ बेटी की शादी पर, बाप नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे। आलम साहब शायद आ भी जाते, लेकिन रुमैसा बेगम ने फ़ौरन ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई कि वो फिर अपनी दूसरी बीवी के पीछे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ूबिया के यूं अचानक गायब होने पर सब घर वाले परेशान। वहीं पर परीशे भी ऑफिस में रो पड़ती है ये सुनकर कि ज़ूबिया अभी तक घर नहीं पहुंची। बारी के बार बार पूछने पर आखिरकार बता देती है कि ज़ूबिया फ़ोन नहीं उठा रही, घर नहीं पहुंची, सब बहुत परेशान हैं। बारी इसे अपने साथ ले जाता है ज़ूबिया की तलाश के लिए। ऐसे में ज़ूबिया को देखते ही परीशे भाग कर इसे गले लगाती है और इससे पूछती है, कहाँ थी तुमने इतनी कॉल्स की, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था, कहाँ थी तुम? वो बिल्कुल ही जज्बाती हो जाती, तुम ठीक तो हो ना? अपनी बहन को देखकर ज़ूबिया हैरान होती है कि आपी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। पीछे खड़ा बारी भी परीक्षे को इस तरह इमोशनल होते देख काफ़ी हैरान होता है। वो अपनी बहनों से इतनी मोहब्बत करती है, ये देखकर बारी को बहुत अच्छा लगा। बहरहाल इन दोनों को लेकर घर पहुंचता है जहां घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। ज़ूबिया को देखते ही सबकी जान में जान आती है। सब बारी का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इनकी इतनी मदद की ज़ूबिया को ढूंढने में। ऐसे में वो अलीज़े की शादी की मुबारकबाद देता है और साथ ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माइयों का फंक्शन मेरी तरफ से हो। इस बात पर दादी मना करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बारी इनकी एक नहीं सुनता। मैं अपनी खुशी से अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो आप मुझे मत रोकें। इस बात पर तो बारी को कार्ड देना बनता है। परीशे खुद बारी सर को इनवाइट नहीं करना चाहती थी, अब खुद इनके घर शादी का कार्ड देने जाती है। मनाल और बारी दोनों को इनवाइट करती है। यहाँ पर अलीज़े बहुत खुश है, बारी ने जो कुछ इनके लिए किया। इस पर वो परीशे के पास आती है। ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है कि कोई बॉस अपनी कोलीग की इतनी हेल्प कर रहा हो। इसकी फैंटेसी देखकर परीशे इसे हकीकत की दुनिया में वापस लाती है कि ऐसा कुछ नहीं, बारी और मेरे बीच में इंसानियत के नाते अगर उसने थोड़ी मदद कर दी तो क्या हो गया। लेकिन ये इंसानियत शयान सर दिखाने को तैयार नहीं। अपनी दफ़ा हक से सब वसूल किया जाता है। परीशे ने बारी को बचाने के लिए खुद पर गोली खा ली तो ठीक, लेकिन बारी ने थोड़ी सी परेशानी की मदद कर दी तो वो गलत। वो इसे समझाती है कि ये मत भूलो कि वो तुम्हारी कोलीग है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे में बारी हैरान होकर कहता है कि डैड, उसने मुश्किल वक्त में हमारा इतना साथ दिया था, मैंने भी अगर हेल्प कर दी तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन शयान सर को तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। बारी का परीशे की तरफ इतना झुकाव इन्हें खटक रहा है। बहरहाल परीशे जिस तरह ज़ूबिया को ढूंढकर घर ले आई, इस बात पर सब घर वाले बहुत खुश हैं। ख़ासतौर पर दादी परीशे की तारीफ़ें करते हुए कहती हैं कि तुम जैसी बेटी तो 100 बेटों पर भारी है। काश ये बात मेरे बेटे को भी समझ आ जाए। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, जुबैदा बेगम परेशान होकर अम्मा जान से कहती हैं कि तरह तरह की बातें करेंगे लोग कि औलाद की शादी में बाप ने शिरकत नहीं की। ये सुनकर अम्मा जान एक बार फिर कोशिश करती हैं अपने बेटे को मनाने की। आलम, मेरी ख्वाहिश है जब अलीज़े की बारात आए तो सबसे आगे बारात के इस्तकबाल के लिए इसका बाप खड़ा हो। आलम साहब अपनी माँ को के यूं इमोशनल करने पर आखिरकार अलीज़े की बारात अटेंड करने आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेहमानों की तरह, क्योंकि ना इन्होंने अपनी बेटी की शादी पर कोई खर्चा करना है और ना ही कोई देना लेना है। मेहमानों की तरह शरीक होकर चले जाएंगे।